नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजंता इलोरा की गुफा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा अजंता की गुफा, उसकी विशेषताएं और उसकी घूमने की पूरी जानकारी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफा भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय गुफा कला का सबसे महान और जीवित उदाहरण है। ये गुफा एलोरा गुफाओं की तुलना में भी काफी पुरानी है और अजंता की गुफाएं वागुर नदी के किनारे घोड़े की नाल के आकार के चट्टानी क्षेत्र को काटकर बनाई गई है। इस घोड़े के नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। ये गुफाएं चट्टानों पर काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का शौक रखते हैं तो अजंता गुफा की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आनंदमय साबित हो सकता है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास कराएगी। तो आइए आपको अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व से भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं अजंता नामक गांव के पास स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अब आइए जानते हैं अजंता गुफा का इतिहास। अजंता की गुफा मुख्य रूप बौद्ध गुफा है, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफा का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय हुआ था और दूसरे चरण वाली गुफाओं का निर्माण 460 से 480 ईस्वी में हुआ था। बता दें कि पहले चरण में 9, 10, 12, 13 और 15 एक ही गुफाओं का निर्माण हुआ था और दूसरे चरण में 20 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया और पहले चरण को गलती हीनयान कहा गया था। इसका संबंध बौद्ध धाम के हीनयान मत से है। इस चरण की खुदाइयों में भगवान बुद्ध को स्तूप से संबोधित किया गया है और दूसरे चरण की खुदाई लगभग 3 शताब्दी के बाद की गई। इस चरण को महायान चरण कहा गया और कई लोग इस चरण को वात्यायक चरण भी कहते हैं, जिसका नाम वत्सगुल्म के शासित वंश वाकाटक के नाम पर पड़ा है। अब आइए जानते हैं अजंता की चित्रकला की विशेषता। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है, जिसे भारतीय चित्रकला और मूर्ति की कलाकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अजंता की गुफा बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप है। ये वो जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और इसके साथ वो यहाँ अध्ययन और प्रार्थना करते थे। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया था, जब वे शिकार कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया तथा उन्हें वहां पुराने इतिहास के साथ कई गुफाएं मिली। इसके बाद इन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। तब से आज तक अजंता की गुफाओं की खुदाई और अध्ययन किए जा रहे हैं। इसके बाद सन 1983 में इन गुफाओं का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया और इस समय ये अद्भुत गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। पूरे साल अजंता की गुफाओं को देखने दुनिया भर से पर्यटक, विशेष रूप से बौद्ध अनुयायी, इस पर्यटन स्थल पर आते हैं। अब आइए जानते हैं अजंता की गुफा का चित्र और वास्तुकला। अजंता की गुफाओं की दीवारों और छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को नक्काशी और चित्रों के द्वारा बनाया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जो आपको पुराने के लोगों की प्रतिभा और अतीत की याद दिलाती है। अजंता की गुफाओं में 24 बौद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी में से गुफा 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। इन सभी गुफाओं की खुदाई लगभग यू आकार की खड़ी चट्टान के स्कार्पियो पर की गई है, जिनकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर है। अजंता की गुफाओं का नाम भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल में आता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अजंता गुफा के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो इन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध मठ के रूप में किया जाता था, जहाँ छात्र और भिक्षु अपने अध्ययन को वैरागी में दर्ज करने के साथ करते हैं। ये जगह प्रकृति के बेहद करीब थी और भौतिकवादी दुनिया के काफ़ी दूर थी। अजंता की गुफाओं के चैत्य गृह में सुंदर चित्र, छत और बड़ी खिड़कियां हैं।
पहले खुदाई में मिली गुफाएं दक्कन में पाई जाने वाली गुफाओं कोंडेन, पिटालखोरा, नासिक की तरह है। इन गुफाओं को बनाने का दूसरा चरण 4 शताब्दी में शुरू हुआ, जो बताकों के शासन के समय बनाई गई थी। ये गुफाएं सबसे खूबसूरत और कलात्मक थी। इस चरण की गुफाओं में ज़्यादातर पेंटिंग का काम किया गया था। अजंता की गुफाओं की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? अगर आप अजंता की गुफाएं देखने जाने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो बता दें कि यह गुफाएं पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती है, लेकिन महीने के हर सोमवार को ये बंद रहती है। आप साल में किसी भी मौसम में आप इन गुफाओं को देखने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक अच्छी जलवायु और ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। मार्च से जून तक गर्मी का मौसम होता है, जिसमें यहाँ दिन के समय का तापमान 40 अंश सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इसके बाद जून के अंत से अक्टूबर मानसून का मौसम रहता है। यहाँ गर्मी और बरसात ठंड की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटक ठंड से लेकर शरद ऋतु तक यहाँ घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार साल के किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं। अगर आप अजंता की गुफाओं की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप यहाँ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं, लेकिन महीने के हर सोमवार को ये गुफा बंद रहती है। अजंता की गुफाओं में प्रवेश के लिए भारतीयों को प्रवेश शुल्क के रूप में 10 रुपये देने होंगे, वहीं विदेशों को 250 रुपये लगेंगे। अगर आप अंदर अपना वीडियो कैमरा लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 25 रुपये चार्ज देना होगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। अगर आप अजंता की गुफाएं देखने का मन बना चुके हैं तो यहाँ जाने से पहले आपको यहाँ तय करना होगा कि आप यहाँ किस माध्यम से जाना चाहते हैं। अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य के उत्तर में स्थित है और ये जगह मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के करीब है। अजंता की गुफाओं की दूरी औरंगाबाद से 120 किलोमीटर और जलगांव से 60 किलोमीटर है। ये 2 शहर अजंता गुफा जाने के लिए सबसे अच्छे हैं। औरंगाबाद एक बड़ा शहर है जो अच्छी तरह से इस पर्यटन के साथ जुड़ा हुआ है। जलगांव एक छोटा शहर है, लेकिन ये गुफाओं के सबसे पास स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा अजंता की गुफाओं की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो बता दें कि इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद का है। यहाँ से अजंता की गुफाओं की दूरी 120 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 3 घंटे लगते हैं। औरंगाबाद हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद आप किसी भी बस या टैक्सी की मदद से गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। औरंगाबाद के लिए आपको मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें मिल जाएंगी। इन दोनों हवाई अड्डों की भारत में सभी महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। तो दोस्तों, हमने बात की अजंता गुफा के बारे में, तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।